Hi guys, welcome back to my channel. This is your certified tarot card reader Tanya Gupta, and if you're new to my channel, thank you so much for joining in and let's get started. So आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि दिस वीक 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक आपका करियर, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप में क्या क्या होगा या कैसा रहेगा उसके बारे में हम कहीं ना कहीं आज बात करेंगे. ओवरऑल गाइडेंस मैं आपको दूंगी रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप एंड ऑल्सो रिगार्डिंग योर finances. तो how you should plan your week, how you should plan everything for this week. So I'll try and give you related guidance. So for this I have created two piles. So this is your two piles. So जिनका भी birth date 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 4, 5, 6, 27 एंड 30 को आता है, जिनकी भी बर्थ डेट ये है वो पाइल नंबर 1 है. एंड जिनकी भी बर्थ डेट 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 20, 24, 25, 26, 28, 29 एंड 31 वो हमारी है पाइल नंबर 2. सो what you have to do, you have to calm down yourself, you have to connect to the energies of mind as well as to the universe. Try and maintain peace around yourself ताकि आप ये वीडियो अच्छे से देख पाएँ, इससे अच्छे से कनेक्ट हो पाएँ. एंड ऑल्सो ये आपको तभी रेजोनेट कर पाएगी जब आप एनर्जीज से कनेक्ट होंगे. सो चूज़ योर बर्थ डेट एंड देन चूज़ योर पाइल अकॉर्डिंगली. ठीक है. सो इनकी टाइम स्टैम्प दोनों पाइल्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. सो यू हैव टू सी अकॉर्डिंगली. सो लेट्स जंप टू योर रीडिंग. पाइल नंबर 1. थैंक यू. Hi pile number 1. So this is the reading for you for this week from 21st March till 27th March. We'll see कि आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे इस वीक के लिए, आपका करियर कैसा रहेगा एंड आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर वीडियो. सो सबसे पहले हम आपके लिए टैरो कार्ड्स निकाल लेते हैं. सो सबसे पहला कार्ड आता है आपका करियर के लिए, हम बात करते हैं. नेक्स्ट कार्ड जो है आपके, हम बात करते हैं फाइनेंसेस कैसा रहेंगे आपके. देन वील टॉक अबाउट हाउ योर रिलेशनशिप्स वुड बी. ठीक है. सो ये हमारे 3 कार्ड्स आ चुके हैं. देन अब हम थोड़ी गाइडेंस कार्ड निकाल लेते हैं. यूनिवर्स हमारे लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. सो कार्ड्स फ्रॉम द यूनिवर्स. सो ये हमने ये कार्ड निकाल लिया है. एक और कार्ड निकाल लेते हैं. ठीक है. देन लिटिल messages from the lovers divine card, also few messages from there as well. So yeah, let's see what your angels want to say to you for this week. So angel messages भी हम निकाल लेते हैं. राइट. एंड लास्टली ओवरऑल गाइडेंस हम ले लेते हैं मेरे हैंड रिटन मैसेजेस से. सो हेयर इट इज़ फॉर यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर. तो ये हमारा करियर था सबसे पहला कार्ड. देन इट वाज फाइनेंसेस एंड देन इट वाज रिलेशनशिप. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके. सो सबसे पहले अगर हम करियर की बात करें ना, यहाँ पे फॉर दिस वीक आई सी कि
अगर आपको करियर में कोई भी चॉइस लेनी पड़ रही है फॉर दिस वीक, तो थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा. डू नॉट गेट अटैच्ड to the situations, do not get attached to the lucrative options given to you. So जो भी आप options लें, जो भी आप choice करें, थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा. ठीक है. This week is not to decide कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई भी decision regarding your career बिल्कुल भी मत लीजिएगा. The things आर नॉट इन योर फेवर. हो सकता है आप जल्दबाजी में आके कोई भी करियर में चॉइस ले लें तो वो आपको इतना अच्छा नहीं रहेगी. आई सजेस्ट कि इस वीक जैसा चल रहा है वैसा ही रहने दीजिए. सो इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल कि जैसा चलता आ रहा है. डोंट पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स, या कि ना ही आप अंडर एफर्ट्स पुट करिए ना आप एक्स्ट्रा एफर्ट. जैसा चल रहा है ना, लेट इट गो इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है. सो हेयर यहाँ पे करियर के लिए यही एक सबसे बड़ी गाइडेंस है कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है अभी आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही हो, करियर में कुछ अच्छा लग रहा हो, बट इन द लॉन्ग टर्म वो आपके लिए सही नहीं होगा. सो डिसीजंस रिगार्डिंग योर करियर बहुत सोच समझ के लीजिएगा इस वीक. ठीक है. सो ऑल्सो डोंट डिस्कस योर प्लान्स विद एनी वन. ठीक है. हो सकता है जिन लोगों को आप मानते हो, जिन लोग जो आपको लगता है कि ये लोग आपकी परवाह करते हैं, बट कहीं ना कहीं वही लोग आपको धोखा भी दे सकते हैं. सो करियर के डिसीजंस अगेन बहुत सोच समझ के लीजिएगा. ठीक है. अब हम आते हैं थोड़ा आपके फाइनेंसेस के ऊपर. जो मुझे फाइनेंसेस की दिख रहा है फॉर दिस वीक, दीज आर गुड. ठीक है. बट अगेन मुझे कहीं ना कहीं यही दिख रहा है कि फाइनेंसेस में आपको हो सकता है यू माइट बी फाइंडिंग टू मेनी ऑप्शंस. ठीक है. तो यहाँ मुझे ऑप्शंस वाला स्टेटमेंट आ रहा है कि जैसे हो सकता है कि अब आपके पास पैसा है तो यू वांट टू इन्वेस्ट इन लाइक घर में इन्वेस्ट कर लूँ या बैंक में इन्वेस्ट कर लूँ या मतलब स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लूँ. तो यू माइट बी सीइंग मेनी ऑप्शंस इन योर फाइनेंसेस कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ. सो इट इज़ गुड कि आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे दिस वीक कि आपको अपने फाइनेंस को कैसे टैकल करना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं आगे जाके ये मल्टीप्लाई ही होगा. सो दिस वीक फाइनेंसेस आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे एंड द थिंग्स विल मल्टीप्लाई फॉर द नियर फ्यूचर. अगर आप इस वीक कुछ इन्वेस्ट करते हैं या कुछ डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, तो वो आपको आगे आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे. सो दिस वीक इज़ रियली गुड फॉर योर फाइनेंसेस. टेक एक्शंस, बट अपनी चीज़ों को डिस्कस करे बिना हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड देन टेक एक्शन. ठीक है. अगर आपको लग रहा है कि इस वीक मुझे किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी तो ट्राई एंड अवॉइड दैट, बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक आपके लिए हेल्प ना होके हो सकता है आपको कहीं ना कहीं वो धोखा मिले. सो ट्राई एंड अवॉइड दैट. ठीक है. ओवरऑल करियर आपका थोड़ा लेड बैक रहेगा, इतना इम्प्रूवमेंट नहीं मुझे दिख रहा है इस वीक में. अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं करियर के रिगार्डिंग, ट्राई एंड थिंक ट्वाइस थ्राइस many times before taking any decisions in your career regarding your finances. I see a good opportunities coming your way this week. Try and grab those, but without telling anyone, without taking the help of anyone. So this is the week for you. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप्स, ठीक है, रिलेशनशिप्स काफ़ी स्मूथ रहेंगे. अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी रहते हैं ना रिलेशनशिप्स, तो यू आर द ड्राइविंग फोर्स. आप अपना आपको कहीं ना कहीं काम रख के यू विल गेट आउट ऑफ इट एंड द थिंग्स विल रिमेन वेरी गुड इन योर रिलेशनशिप. यू आर द काइंड ऑफ अ पर्सन के जो एक बैलेंस स्ट्राइक रखना जानते हैं नो मैटर व्हाट हैपन्स इन द रिलेशनशिप. सो यू हैव टू बी लाइक दैट ओनली. ठीक है. तो रिलेशनशिप में एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है आने वाले टाइम में, आने वाले इस हफ्ते में. सो रिलेशनशिप्स ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा क्लोज आते हुए दिख रहे हैं एंड एक बॉन्डिंग बनती हुई मुझे यहाँ पे जो दिख रही है. सो ओवरऑल वीक आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ करियर बट फाइनेंसेस एंड रिलेशनशिप, लव लाइफ को लेके आपका जो नेक्स्ट वीक है, आने वाला वीक है, सॉरी दिस वीक, वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्रॉमिसिंग है. सो
अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ट्राई एंड एक्सप्लोर दैट ऑन योर ओन विल, ना कि लोगों से पूछ के, बिकॉज हेल्प तो नहीं मिलेगी, धोखा मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं जैसे मैंने कहा। एंड रिलेशनशिप में भी the things are going little bit topsy, but the things, because of you, the things will remain under control. So ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी खराब होगा. In fact I see, अगर you are waiting for someone to enter your life, so I see someone entering your life as well, a good friend that might turn into a good relationship as well. So ये week आपके लिए काफ़ी ज़्यादा promising है in terms of your relationships and finances. करियर में मैं अगेन बोलूँगी, अपनी बातों को ज़्यादा डिस्कस करके ना करिएगा. सो ट्राई एंड रिजर्व योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ योर करियर. ठीक है, कोई भी बड़े डिसीजंस नॉट फॉर दिस वीक, यू कैन अगेन टेक नेक्स्ट वीक बट नॉट फॉर दिस वीक. ठीक है, सो यू, और मेरे को करियर में कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है, यू माइट बी हैविंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर सीनियर्स, फ्रॉम योर बॉसेस, तो दे आर मैनिपुलेटिंग यू, दे माइट ट्राई टू take advantage of you, so be aware of that. So career wise थोड़ा problematic है for this week, not in long term but for this week. ठीक है, so let's see कि angels आपको क्या guidance देना चाह रहे हैं. ठीक है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. सो अगर आप, मैंने जैसे कहा कि आई सी समवन कमिंग इन टू योर लाइफ, मे बी इट कुड बी अ पास्ट रिलेशनशिप, समवन माइट अप्रोच यू, सो यू शुड गिव अ चांस. they might approach you and ask for a forgiveness, so you should give them a chance. ठीक है, you should not say no, you should not, you should not be like saying no, so you should give this a relationship a very good chance over here. So believe in religious thing, believe in the process of the universe, manifest things in your life, manifest relationships, manifest everything that you want. This is the, like, your choices are impacted by the religious things. So what you have to do is you have to follow your religious patterns, trust in the process of God. What he is trying to give it to you is absolutely amazing. ठीक है, so let's see what these cards have to say. I am worth taking care of. You will soon be presented with an opportunity that can change your entire life. So I just said कि हो सकता है आपको finances में कुछ opportunity मिले, and there might be some very good opportunity coming your way in this week. So try and evaluate those things and don't jump to the conclusions, but try and evaluate, see the pros and cons, see the positives and negatives of each and everything, and then take your decisions. I am worth taking care of. What this card particularly means that your advices, your things do matter. You yourself matters a lot. ठीक है, so अपना ध्यान रखिए इस वीक. अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो टेक, like, listen to your heart, listen what the God wants to say to you, what the universe wants to say to you. Again, don't jump to the conclusion. So let's see what universe is saying to you. The universe is embracing you with love and warmth. Exactly, this week is all about trusting in the process of the universe, manifesting things, and if you're feeling negative about something, this is the week कि आप उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के you should move on into your life, move on करिए उन सब चीज़ों से, and there are good things lying ahead of you जो आपका वेट कर रही हैं. बट वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब when you're releasing those negative thoughts, toxic thoughts about some people, about some situation. So this is the week कि आप वो सब चीज़ें पीछे छोड़ें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें. ठीक है, so what lovers divine want to, so these are the two messages coming in terms of your relationship. I am hurt of,
आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग हर्ट अगेन. सो जस्ट एज आई सेड कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसी कि पास्ट कुछ वापस आ रहा है यहाँ पे. सो दे आर काइंड ऑफ दे आर फीलिंग टेरिफाइड एट द मोमेंट दैट दे माइट गेट हर्ट अगेन. सो काम डाउन योर सेल्फ, थोड़ा बात करिए, थोड़ा उनको समझाइए, थोड़ा अपने आप को. द थिंग्स विल गेट ओनली सॉर्टेड व्हेन यू टॉक टू द पर्सन, ठीक है. एंड द थिंग्स विल फॉल फॉर यू इन द राइट प्लेस फॉर in terms of your relationship in this week, ठीक है. I don't know how to comfort you again. People will come to you and the past relationship might come back to you in this particular week. So you have to open yourself to this relationship, try giving a second chance, and they will definitely listen to you, they will definitely understand you more when you will talk more about this relationship to them कि what didn't went right, what could have like आप क्या और अच्छा कर सकते थे इस रिलेशनशिप में टू मेक इट मच मच बेटर, ठीक है. सो ओवरऑल वीक इन टर्म्स ऑफ करियर थोड़ा लेड बैक है, बट इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस एंड रिलेशनशिप्स इट इज़ एन ऑसम वीक. सो हो सकता है बाय द मिड ऑफ this week you'll start seeing some changes, very good changes in terms of your relationship and finances. You will be given choices, you have to reevaluate those choices, make informed decision, and then only move forward, ठीक है. So काफ़ी प्रॉमिसिंग वीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है. थोड़ा ध्यान रखिएगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर अगेन आई विल से कि जल्दबाजी में आके अपने बॉसेस की या डोंट गेट मैनिपुलेटेड बाय देम. सो किसी भी बड़े से इतनी जल्दी मैनिपुलेट नहीं होना. यू हैव टू टेक योर डिसीजन ऑन योर ओन. हो सकता है किसी की एडवाइस लेनी पड़े तो ट्राई रिफ्रेनिंग फ्रॉम दैट इन टर्म्स ऑफ योर करियर. टेक योर ओन एडवाइसेस, ठीक है. तो इट विल बी अ वेरी बेनिफिशियल करियर, very beneficial week for you from 21st March till 27th March. So अगर कहीं ना कहीं आपने इस रीडिंग से रेजोनेट किया हो या कोई रीडिंग अच्छी लगी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड I'll see you in the next video and तब तक के लिए बाय. हाई पाइल नंबर 2. सो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है फॉर दिस वीक फ्रॉम 21st मार्च टिल 27th मार्च तक हम ये रीडिंग करेंगे. एंड इसमें हम देखेंगे कि आपका करियर कैसा रहेगा, आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे एंड आपका रिलेशनशिप फॉर दिस कमिंग वीक कैसा रहेगा. सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर दिस रीडिंग, कंप्लीट रीडिंग, सो दैट यू गेट गाइडेंस from the universe, from the tarot cards, and let's begin into your reading. So let's first shuffle the tarot cards for you and see कि क्या cards आते हैं for this week. So let's take out career, then we have, let's shuffle for finances. Oh my god. फाइनेंसेस के लिए आपके लिए ऑप्शन है एंड देन वी हैव इट फॉर रिलेशनशिप. सो दिस इज द टैरो कार्ड फॉर यू एंड लेट्स सी एंजल गाइडेंस फॉर यू. हम 2 कार्ड्स वो भी पुल कर लेते हैं एंड एंजल गाइडेंस यहाँ आ गई है हमारे पास. लेट्स सी some messages from the lovers divine card कि वो क्या बता रहे हैं regarding your relationship for this week. Okay, and let's see some messages from the universe as well कि वो क्या बताना चाहता है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं for overall guidance. यूनिवर्स कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं एंड या यूनिवर्स इज़ ऑल्सो देयर. सो लेट्स सी. सबसे पहला जो हमारा कार्ड है वो करियर का है, देन इट इज़ योर फाइनेंसेस, देन इट इज़ योर रिलेशनशिप. सो लेट्स सी द कार्ड्स.
Okay, so here we have got the moon for your career, and then we have got 7 of cups for your finances, and we have got temperance for your relationship. तो सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है, अगर हम बात करें आपके करियर की, तो द थिंग ओवर हेयर इज़ कि आप डिसीजंस लेना चाहते हैं अपने करियर में, बट यू आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन एल्स. लाइक अगर सपोज आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड पीरियड फॉर यू. अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं कुछ भी रिगार्डिंग योर करियर, दिस इज़ अ वेरी गुड पीरियड, बट डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल अराउंड यू. जो ये डिसीजन होना चाहिए मतलब बाहर के लोगों से राय लेने से बेटर है यहाँ पे आप अपने आसपास के जिनके ऊपर आप भरोसा करते हैं उनसे राय लीजिए. तो कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी, अपने करियर में ग्रोथ मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी. सो डोंट गेट इन्फ्लुएंस. पीपल आपके काम में दखल अंदाजी देने की कोशिश करेंगे, करियर में थोड़ा बहुत यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बट डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय थर्ड पर्सन. ठीक है, अपने आप को डिटरमाइंड रखिए. अपॉर्चुनिटीज़ विल कम टू यू, एंड आई सी ब्लेसिंग्स ओवर हेयर. एंड कहीं ना कहीं आपको हो सकता है यू माइट मीट समवन न्यू इन द करियर, इन योर करियर फेज एज वेल, हु विल गिव यू गाइडेंस. बट अगर यहाँ पे अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि 3 जनों का मैं प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, या कुछ मोर देन 2 पीपल की पार्टनरशिप इन द करियर, अगर आप सपोज जॉब में हैं तो अवॉइड करिए कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो 2 जनों में ही उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए, तीसरे जने को उसमें ना इन्वॉल्व करिए. तो ऐसी लॉट ऑफ stability in your career, but don't get emotional with the people around you. They might fool you, they might took undue advantage from you, so take undue advantage from you. So you have to be really clever over here. Don't trust everyone around you. So यहाँ पे जो करियर है वो करियर का ग्राफ मुझे इस वीक बहुत अच्छा दिख रहा है. इफ़ यू वांट टू टेक सम डिसीजंस, दिस इज़ द टाइम फॉर यू. ठीक है. इफ़ आई टॉक अबाउट योर फाइनेंसेस, जिसके लिए मेरे पास जो कार्ड आया है वो 7 of Cups का आया है. आई सी योर फाइनेंसेस गेटिंग मल्टीप्लाइड इन this week. If you want to invest into something, you can invest into that. I see lot of things coming towards you in many fold. Suppose अगर आपने कुछ पहले का इन्वेस्ट किया हुआ है, I see that coming into fruitfulness. ठीक है. बट आई सजेस्ट कि जो भी आप कमाएं, जो भी आप कुछ प्रॉफिट करें, डोंट डिस्क्लोज टू एवरीवन. ठीक है. नहीं तो वो एक शॉर्ट स्पैन का रहेगा और कहीं ना कहीं वो आपके हाथ से बहुत जल्दी चला जाएगा. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो देयर इज़ अ पर्सन की वो गलत नज़र डाल सकते हैं आपकी चीज़ों के ऊपर. खुशी में आके यू डोंट हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग, क्योंकि ये जो वीक है फाइनेंसेस को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग है. बट द सेकेंड थिंग ओवर हेयर इज़ कि यहाँ पे लोग आपसे छीनने की भी कोशिश करेंगे, नेगेटिव बातें बोलने की या नेगेटिविटी आपके ऑरा में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो आपने कमाया है वो कहीं ना कहीं आपके हाथ से चला जाए. ठीक है. सो यहाँ पे इट्स अ वेरी गुड पीरियड टू इन्वेस्ट इनटू एनीथिंग यू वांट, और मे बी द पास्ट इन्वेस्टमेंट्स विल रियलाइज इनटू दिस कमिंग वीक. एंड ये कहीं ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा देंगी. अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो एक इन्वेस्टमेंट आपको काम आएगी उस डिसीजन को पूरा करने में. ठीक है. So this is the week, but you don't have to tell it to anyone. Keep it with yourself, keep it within your closed circle, ताकि आपको जो ये आपकी जो तरक्की है, जो भी चीज़ें हैं, आपको ये आप तक ही रहें, ये इसको नज़र ना लगे. ठीक है. इफ़ आई टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप, आई सी कि आप एक बैलेंस स्ट्राइक करेंगे विद इन योर रिलेशनशिप. क्या प्रायोरिटी रखता है रिलेशनशिप में और क्या नहीं रखता है, किस चीज़ की मुझे प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो वो एक मुझे प्रायोरिटी आप एक बैलेंस स्ट्राइक करते हुए दिख रहे हैं. यहाँ पे आई सी एंजल्स ब्लेसिंग. अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आई सी हियर इज़ एन एंजल, सो आई सी एंजल ब्लेसिंग on this relationship. अगर आप कोई if you want to take some further step into this relationship, you can take into this week
द लव विल ग्रो बिटवीन बोथ ऑफ यू एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ रही है रिगार्डिंग रिलेशनशिप. सो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट एंड रिलेशनशिप को लेके यू विल स्ट्राइक अ बैलेंस. जो अभी तक हो सकता है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हों या आप दोनों में चीज़ें ठीक नहीं हो रही हों, कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें हों, वो बैलेंस नहीं है. सो फॉर दिस वीक आई सी यू आर टेकिंग बैलेंस, यू आर ट्राइंग टू मेंटेन दैट बैलेंस ताकि बोथ ऑफ यू आर एबल टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर. ठीक है, तो वो भी मुझे दिख रहा है. इफ़ यू वांट टू स्पेंड सम टाइम तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, सो लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स इन द रिलेशनशिप, लॉट ऑफ ग्रोथ इन टू द रिलेशनशिप. बट कोई भी डिसीजन अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेके देखते हुए ले रहे हैं, सो डोंट बी लाइक कि भावनाओं में बहके नहीं लेना. बी स्ट्रॉन्ग वाइल टेकिंग एनी डिसीजन रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप. ठीक है, सो इवैल्यूएट ऑल द थिंग्स, इवैल्यूएट ऑल द प्रॉस कॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव्स रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप एंड देन टेक एनी डिसीजन. द फेरीज, द एंजल, द गॉड, द यूनिवर्स, एवरीथिंग इज़ विद यू इन दिस वीक. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी दिख रही है फाइनेंसेस में. मतलब आप कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देके जाएगा, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आप इवन इफ़ यू इन्वेस्ट इनटू गोल्ड, डायमंड्स, वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देके जाएगा. करियर इज़ सुपर डुपर गुड. यहाँ पे मेजर अरकाना का कार्ड आया है करियर के लिए. But the thing is, don't get influenced by outer world, outer opinions. तो यहाँ पे you have to be really really strong. Relationships में again you'll strike a balance over here and the blessings are there. The people, the connectivity, I see a lot of connectivity over here. And the things becoming one over here. If you want to take any decision, so be strong while taking these decisions. So let's see what the universe wants to say to you. Okay, 27th good days are coming, trust the universe. Oh my god. So ये रीडिंग हमारी 21st मार्च से लेकर 27th मार्च तक के लिए है. एंड आई सी हेयर दैट मे बी 27th इज़ द डे फॉर यू कि मे बी यूल गेट समथिंग रियली गुड फ्रॉम द यूनिवर्स. अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, दिस इज़ द वीक फॉर यू, सो दैट आपको वो एक हफ्ते में ना रिजल्ट्स बहुत बहुत अच्छे मिलेंगे. सो 27th इज़ द डेट फॉर यू. कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा एक न्यूज़ भी मिल सकती है. So the universe sees that you're not being good to yourself. So कहीं ना कहीं मे बी अगर आप अभी तक अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, अपने आप को निगलेक्ट कर रहे थे एंड यू वर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द बेनिफिट ऑफ अदर्स, सो दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द वीक. टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ, फील गुड अबाउट योर सेल्फ, पैम्पर योर सेल्फ. तो दिस इज़ द वीक जो आपके लिए एक पैम्परिंग वीक भी होना चाहिए ताकि आप एक फ्रेश माइंड से एक नेक्स्ट वीक की तरफ जाओ विद गुड, एवरीथिंग गुड टूवर्ड्स यू. ठीक है, सो टेक टाइम आउट फॉर योर सेल्फ. दिस इज़ द वीक you should take time out for yourself. So the third message is the universe is finding ways to make your life easier. So as I said, the universe is with you. Manifest. This is the period you have to manifest. This is the time you have to manifest. So manifest good things, good life, good career, good finances, good relationship, and you might see something good on 27th. ठीक है, so universe is making things easier for you. Maybe the time you have seen in earlier weeks or months or years was not good, so universe has seen that and is seeing that you are struggling a lot. So universe has made and decided to make your life little bit easier. ठीक है, so let's see what we have from the
Oh my God, you are the light at the end of my tunnel. I keep looking at your picture. So this is a relationship guidance again. So I keep looking at your picture. So I see relationship, जैसे मैंने बोला कि कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक हो सकते हैं. You'll strike a balance between, maybe you'll start communicating better in your relationship. So the person over here is like, I keep looking at your picture. He or she is always looking at your picture. He or she is always manifesting you into their life. You are the light at the end of my tunnel. So they have made up their mind that you are my soulmate. You are the only person that can make them happy, joyful, and in the best mood possible. So you should wait for this person. If you are looking to be one, this is the week for you. ठीक है, start manifesting. So particular message what I'm getting over here is, this is the week to manifest anything you want, be it relationship, career, finances, or anything. This is the time to manifest. So let's see what angels have to say regarding your, oh my God, finances and career. We have a card of finances and career. Financial issues are a factor in your life right now. ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, मे बी फाइनेंसेस आपकी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होंगे in the last few weeks or months, but in this week कहीं ना कहीं वो चीज़ें सॉर्ट होंगी. You will get the things, you will get the profits, whatever you wanted, you will start seeing that. ठीक है, but you don't have to disclose. Don't disclose. This is the main point, that you don't have to disclose with everyone around you. ठीक है, codependency. So addictions मत रखो. लेट द रिलेशनशिप ब्रीथ, लेट एवरीथिंग अराउंड यू ब्रीथ. ठीक है, गिव टाइम एंड स्पेस टू ईच अदर. सो ओवरऑल यहाँ पे जो रिलेशनशिप के लिए है वो ये है कि you might come together as a one individual, but you have to give space to each other. You will start seeing a balance into your relationship, but try and give that individual space to each other, the individual respect to each other in this relationship. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वर्क करेगा. and the universe is also finding ways to tackle all your situation in a much easier manner. So this is the week, I'll again say, this is the week to manifest the things around you. ठीक है, let's see what the handwritten messages wants to convey to you. So the very last thing is, other people's opinion of you does not have to be a reality. Again, जैसे मैंने आपको करियर के लिए कहा था, you don't have to ask opinions of other people around you. ठीक है, जो बाहर के लोग हैं उनको थोड़ा दूर ही रखिएगा जब भी अगर आप करियर से रिगार्डिंग अपने कोई भी डिसीजंस लेते हैं. करियर अच्छा रहेगा फॉर दिस कमिंग वीक, बट यू हैव टू बी, डू नॉट हैव टू टेक लाइक टू मेनी ओपिनियंस. ठीक है, आई डू नॉट हैव टू प्रूव माई सेल्फ टू एनी वन, आई एम इनफ. सो यू डोंट हैव टू प्रूव योर सेल्फ टू एनी वन, इट मे बी रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप. सो you are enough in yourself, and the things will start falling for both of you in the coming week. And the universe is also finding much better ways to make your life more easier. Start manifesting good things about your relationship, how happy you want to be with the person whom you love. ठीक है, so कहीं ना कहीं if you have resonated with the reading, if you like the reading, do leave a comment down, do subscribe to my channel, and do share the video with others, and I shall see you in the next video. तब तक के लिए bye.